गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सभी लोग? हेलो, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी लोग गाइस? जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ सेशन में। बहुत ही बेहतरीन सेशन है, लाजवाब, वंडरफुल सेशन। यस, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। और ये पार्ट है गियर और गियर ट्रेन का, पार्ट नंबर 3 रे बाबा। आज गियर और गियर ट्रेन खत्म हो जाएगा। यस, गियर और गियर ट्रेन आज उसका खात्मा होगा। मैं बोल रहा हूं ना, आज होगा बवाल गियर और गियर ट्रेन का। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। आई एम अनूप झा, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस ऑन अनअकैडमी गेट MEPIXE। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन गाइस, जस्ट इतना ही कहना चाहूंगा, आलोक लाइव ये क्या है? आलोक लाइव, आलोक लाइव इज अ रेफरल कोड टू गेट अ 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अगर आप आलोक लाइव के साथ जुड़ना चाहते हो, अगर आप आलोक लाइव के साथ जुड़ना चाहते हो मेरे प्यारे भाइयों, तो आलोक लाइव अगर लगाते हो, आलोक सर की परिवार, आलोक झा कॉन्सेप्ट बोले तो आलोक लाइव के साथ जुड़ोगे, आलोक लाइव फैमिली के साथ जुड़ जाओगे। कोड लगाओ आलोक लाइव। यस, सो माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन द प्लस सब्सक्रिप्शन, आप ले सकते हैं हमारा रेफरल कोड से। गाइस, इफ यू वांट टू ज्वाइन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यू कैन आल्सो अप्लाई माय रेफरल कोड। क्या है ये प्लस और आइकॉनिक? नाउ, प्लस में मिलता है आपका आपका फेवरेट लाइव क्लास, आपका आपका क्रैश कोर्स, आपका आपका वीकली टेस्ट। अरे बाबा, डाउट सॉल्विंग सेशन, हर चौथी क्लास डाउट सॉल्विंग सेशन। यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है डाउट सॉल्विंग। बैचेस इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। Guys, these classes are most important for all, each and every student. Okay, if you want to join our iconic subscription, अगर आप हमारे iconic में जुड़ना चाहते हो, so my dear friend, पर्सनल कोच मिलेंगे आपको, ठीक है ना? पर्सनल कोच, बना बनाया स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। So guys, if you want to join our plus or iconic subscription, you can go through this Alok Live. What about the Alok Live? सर, आलोक लाइव कोड लगाएंगे और जल्दी से जल्दी आलोक झा सर के साथ जुड़ जाएंगे। नाउ, इफ यू वांट टू ज्वाइन द प्लस, आपके सामने 3 ऑप्शन है। 1 साल का जो है ये मोस्ट पॉपुलर प्लान है, आप ले सकते हैं। 1 ईयर प्लान इज 27,000 गाइस। अगर आप EMI करना चाहते हो, EMI कर लो, EMI कर लो। 2,000 रुपए पर मंथ लग रहे हैं, ज्यादा नहीं है। 2,000 में इंडिया का टॉप लेवल एजुकेटर मिल रहा है ना, ये बेस्ट है, ध्यान रखना। Now you can use the code आलोक लाइव। 18 मंथ का प्लान 34,000 का है, यू कैन यूज आलोक लाइव। 24 मंथ का प्लान 39,000 का है, यू कैन यूज आलोक लाइव। आलोक लाइव रेफरल कोड, यू कैन यूज दिस कोड। आप इस कोड का यूज करो और फिर देखो बवाल है। नाउ, इफ यू वांट टू ज्वाइन द आइकॉनिक, अगर आप आइकॉनिक के साथ जुड़ना चाहते हो, सो माय डियर फ्रेंड, आलोक लाइव इज अ रेफरल कोड। आलोक लाइव रेफरल कोड लगाओ। 1 साल की जो फीस है वो 45,000 है और 2 साल का जो है 66,000 है। गाइस, जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ हमारे साथ, बवाल मचाते हैं, आ जाओ प्लस पे, ठीक है ना? बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों। नाउ गाइस, अगर आपने अभी तक अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, तो धड़ाधड़ जल्दी से जाओ और फॉलो करो। गाइस, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, unacademy.com/@alok live। आप देख पा रहे होगे 2K प्लस फॉलोअर्स हैं। यस, नाउ गाइस, यू कैन सी दिस 1 मिलियन वॉच मिनट कब का कंप्लीट हो चुका है। यस, नाउ माय डियर फ्रेंड, लुक एट दिस। आप यहां जाकर देख सकते हो, इतने सारे बच्चों का भरोसा है। अगर इतने सारे बच्चों का भरोसा बन चुका है आलोक लाइव, तो आगे भी बहुत अच्छा करेगा। Yes, so guys, you can follow me on unacademy, unacademy.com/@alok live। कोड लगाओ और जल्दी जल्दी आओ। नाउ माय डियर फ्रेंड, गियर में अगर मैं बात करना चाहूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस, गियर में मैंने बताया था आपको कि अप्रॉक्स 112 क्वेश्चन, ठीक है, 112 क्वेश्चन है और गियर के टॉपिक को खत्म करना है। तो 112 क्वेश्चन को अगर कंप्लीट करना है ना मेरे प्यारे भाइयों, सो प्लीज सी दिस गाइस, प्लीज सी दिस। अगर 112 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मैंने कहा 3 पार्ट में करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया 40 क्वेश्चन, सेकंड पार्ट 40 क्वेश्चन, एंड थर्ड पार्ट आज कितना करना है सर? 80 से आगे। तो गाइस, आज के लिए हमारा होगा 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन और बचा है, देन गियर खत्म। तो आज की क्लास में हम करेंगे 32 क्वेश्चन और खत्म करेंगे आज गियर इस टॉपिक को, ठीक है ना? तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, इन सारे क्वेश्चंस को हमने किए हुए हैं।
लेकिन आप देख पा रहे होंगे, देखो पहली क्लास में हमने क्या किया 40 क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्लास हमने जब किया आपको दिख रहा होगा यहाँ लगातार धकाधक बिल्कुल एकदम हाई स्पीड में हमने किया 80 क्वेश्चन तक। पिछली क्लास जो थी हमारी पूरी 80 क्वेश्चन तक। नाउ गाइस आर यू रेडी फॉर दिस? आज हम बात करेंगे 81 नंबर से। 81 नंबर से हम बात करेंगे। यस, सो गाइस आर यू रेडी? ये गियर टॉपिक चल रहा है, गियर एंड गियर ट्रेन एंड गियर ट्रेन पार्ट 3। ओके, यस। नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सिलसिला शुरुआत करते हैं। नाउ माय डियर फ्रेंड विल स्टार्ट दिस सेशन। ओके, मैं शुरू करता हूं इस सेशन को। चलिए सो गाइस दिस इज द गाइस दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। You can see this. The involute gear are designed to mesh for a given center distance and given angular velocity ratio other than one. इसका मीनिंग क्या है बताता हूँ। During assembly the center distance has increased slightly. Involute gear में center distance बढ़ गया, तो velocity ratio क्या होता है? velocity ratio constant होता है। अच्छा, अभी सब पता चल जाएगा। Don't take tension. Now my dear friend, अब अगर मैं बात करना चाहूँ, मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक ना। 5 देखो जल्दी देखो। 81 कम ऑन, क्या होगा आंसर? देखो द इन्वोल्यूट गियर क्या होगा? देन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर? सेंटर डिस्टेंस इंक्रीज स्लाइटली। सेंटर डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। सेंटर डिस्टेंस इंक्रीज स्लाइटली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर? क्या हुआ चेंजेस? जल्दी बताओ ना गाइस। वेलोसिटी रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी रेशियो इज कांस्टेंट। कुछ भी होगा वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट होगा तो पहला वाला गलत है। अगर पहला गलत है तो ऑप्शन ए गलत है, ठीक है ना। अब हमें चूज करना है इनमें से। तो भाया एक ऐसा पकड़ो जो गलती हो जाए। देखो ध्यान से, आओ हम पकड़ते हैं 2, या चलो 5 को पकड़ते हैं, ये यूनिक है, ठीक ना। 5 सही हुआ तो ठीक, नहीं तो आगे देखते हैं। 5 को, 4 को, 2 को, आप इसको ही पकड़ो। बेस सर्किल रेडियस चेंजेस। बेटा अगर सेंटर डिस्टेंस बढ़ाओगे ना तो सेंटर डिस्टेंस बढ़ाओ, ना कि इसका शेप चेंज कियो। इसका शेप वही का वही है। गाइस लुक एट दिस, सेंटर यू कैन चेंज द सेंटर डिस्टेंस, नॉट चेंज द साइज और शेप ऑफ द गियर। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, बेस सर्किल रेडियस चेंजेस, दिस इज आल्सो रॉन्ग। This is also wrong. Now, the term is, check the point number 2. 2 चेक करो, अगर 2 सही है तो ऑप्शन बी सही है, नहीं है तो ऑप्शन डी सही है। प्रेशर एंगल चेंजेस, बिल्कुल। इफ यू कैन चेंज द सेंटर डिस्टेंस, सो माय डियर फ्रेंड टीथ का जो कांटेक्ट है, द प्रेशर एंगल ऑफ द टीथ शुड बी चेंज। प्रेशर एंगल शुड बी चेंज गाइस। ओके, pressure angle changes. Okay, this is right, so option number B is right. Pitch circle diameter changes, yeah. Working depth changes, bilkul. If the center distance changes, the clearance is increased and the working depth change. Okay, pitch circle dia change, bilkul, because center distance change, so different pitch circle में पहुंच जाएगा। pitch circle पहुंच गया, अलग pitch circle पहुंच गया तो अलग dia। Okay, so answer B. Questions are very basic level guys. Look at this. Pressure angle of involute gear does not exceed 25 degree. बिल्कुल। क्यों? Why? Since guys look at this. Maximum value of pressure angle is 25 degree. मैक्सिमम प्रेशर एंगल अगर कोई कहता है वो है 25 डिग्री। इससे ज्यादा एक्सीड मत करो। 14.5 डिग्री प्रेशर एंगल अब यूज नहीं किया जाता, 25 डिग्री यूज किया जाता, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ
25 डिग्री फुल डेप्थ, स्टबिंग भी यूज नहीं होता, ओनली 25 डिग्री फुल डेप्थ। तो क्या होगा अगर 25 डिग्री से बढ़ा देंगे, प्रेशर एंगल बढ़ा दें तो क्या होता है, रेडियल फोर्स अनवांटेड ही बढ़ जाएगा, बिल्कुल। दिस लीड द मतलब बढ़ जाएगा अनवांटेड रेडियल फोर्स, या ए इज द राइट आंसर, ठीक ना। अगर आप ऐसा करते हो तो अनवांटेड रेडियल फोर्स क्या हो जाएगा, लीड कर जाएगा, ध्यान रखिएगा, लीड द अनवांटेड रेडियल फोर्स, okay, lead the unwanted radial force. Is that clear? Now next 83, consider the following statement, consider the following statement guys. In the case of involute gear in contact, in the case of involute gear in contact, guys look at this, which one the statement are correct, कौन सा statement correct है, in the case of involute gear, in the case of involute gear in contact, which one are correct, क्या करेक्ट है, पकड़ो, देखो कौन सबसे ज्यादा बार है, सर 2, ओके। प्रेशर एंगल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट, इन इन्वॉल्यूट गियर प्रेशर एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट, या दिस लाइन इज ट्रू, अगर दूसरा सही है तो ये सब सही है, डी गलत है ना। अब मैं चेक करता हूं, जाते हो क्या, अब मैं चेक करूंगा, अगर 3 और 4 गलत है, सुनो मेरी बात ध्यान से, अब 2 के साथ 3 और 4 अगर ये गलत हुआ है, 3 and 4 आर रॉन्ग, इफ 3 and 4 आर रॉन्ग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर डी, इसमें 2 नहीं है तो 3 and 4 आर रॉन्ग, 3 और 4 अगर गलत है, अगर 3 और 4 गलत है, इन दोनों में से कोई एक सही, एक गलत है एक सही है, आओ देखते ध्यान से, 2 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, 4 के साथ भी, कोई भी एक देख लो, 1 3 4 में से कोई भी एक देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं, द मोशन इज वन ऑफ प्योर रोलिंग। देखो बेटा एक चीज बताता हूं, इन्वॉल्यूट गियर कांटेक्ट में अगर हो, ठीक है ना, प्योर रोलिंग ऐसे नहीं कह सकते, प्योर रोलिंग ओनली फॉर, गाइस लुक एट दिस, प्योर रोलिंग इज ओनली एंड ओनली फॉर pitch point, only for pitch point the pure rolling occur, only for pitch point the pure rolling is occur. Now so this one point is wrong, velocity ratio does not change, yes, involute gear में velocity ratio change नहीं होता, तीसरा सही है, ये सही, C is the right, C is the right, is there any doubt, is there any doubt, कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, अरे बोलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, getting, yes, now my dear friend, चलो आगे चलते, चलो आगे चलते, now next question number 84, the load on the gear tooth is 50 kilonewton, if the gear is transmitted torque of 6000 न्यूटन मीटर, एक लोड है गियर टूथ के ऊपर 50 किलोमीटर लग रहा है, the gear is transmitting a torque of 6000 न्यूटन मीटर, the diameter of the gear approximately OMG, ये क्वेश्चन आज तक देखा ही नहीं बच्चे ने, कैसे करेंगे सॉल्व, कैसे होगा सॉल्व, चलिए बेटा देखो ध्यान से, गियर के ऊपर में एक फोर्स लगता है, फोर्स लगने के कारण टॉर्क जनरेट होता है, आओ मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना, देखिएगा ध्यान से, ये गियर टीथ है, सॉरी गाइस, दिस इज द गियर टीथ, दिस इज द गियर टीथ, गाइस दिस इज द गियर टीथ, ये क्या हमारा गियर टीथ है,
नाउ माय डियर फ्रेंड, अब यहां क्या लगता है, यहां एक टेंजेंशियल फोर्स लगता है. नाउ दिस इज द नॉर्मल फोर्स एंड दिस इज द रेडियल फोर्स. ओके, नाउ अब यहां लगता है प्रेशर एंगल फाई. ओके गाइस, लुक एट दिस. ये जो होता है ये होता है नॉर्मल फोर्स. तो Ft की वजह से टॉर्क आता है. तो व्हाट इज द टॉर्क? सर टॉर्क इज Ft इनटू रेडियस ऑफ द गियर. व्हाट इज द रेडियस? सर डाया ऑफ द गियर डिवाइड बाय 2. एंड यू कैन से द डायामीटर निकालो. अच्छा, या नाउ Ft कैसे आएगा? Ft इज इक्वल टू Fn cos phi. Fn cos phi, this is the Ft. Yeah, Fn cos phi, this is the Ft. What is the Fn? Sir, 50 kilonewton. Kilonewton, that means 10 to power 3. Cos 20 degree. Cos 20 is 0.94. This is the Ft. 50 into 0.94, 47 kilonewton, 47,000 newton. Okay, the torque is 6,000. This is the 47,000 into d by 2. 3 जीरो से 3 जीरो कट गया. 12/47 करिए, डी आ जाएगा. कितना आया? डाया एज 0.25 मीटर. देखिए आया क्या? देख लो क्वेश्चन कैसे करते हैं. दिस इज द वेरी यूनिक क्वेश्चन, बिकॉज ये गियर डिजाइन से क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा. गियर डिजाइन से क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा. ओके, सो माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज द डायमीटर? सर 0.25. या गेटिंग क्लियर है? क्लियर है बाबा? क्लियर है? जल्दी बताओ. क्लियर है? चलो 85. A planetary gear train is the gear train having. कह रहा प्लेनेटरी गियर ट्रेन जो है इस एक ऐसा गियर ट्रेन है जिसके पास प्लेनेटरी गियर होता क्या है, जरा समझो. बताओ प्लेनेटरी गियर के बारे में. प्लेनेटरी गियर क्या होता है? गियर ट्रेन ऐसा गियर ट्रेन है जिसमें रिलेटिव मोशन होता है एक्सिस के अबाउट. देखिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से. प्लेनेटरी गियर ट्रेन का जन्म कहां से हुआ है? इसका जन्म हुआ है एपीसाइक्लिक से. एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन से. ना एपी मतलब क्या होता है? एक्सेस. और साइक्लिक मतलब क्या होता है? रोटेशन. तो एपीसाइक्लिक से ही जनरेशन हुआ है किसका? प्लेनेटरी का. नाउ लुक एट दिस. एक गियर किसी दूसरे गियर के एक्सिस के बाद रोटेशन लेगा, मतलब रिलेटिव मोशन होगा. यहां लिख रहा है नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन, ऑप्शन रॉन्ग. A relative motion, A relative motion of axis and the axis of the least one of the gear also move relative to the frame and none of the axis. ना, हाँ गलत गलत. यहाँ कह रहा है कोई भी एक्सिस के अबाउट गियर नहीं घूमता है. ना 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 ना, मैंने क्या बोला? एक गियर दूसरे गियर के एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा.
मैंने एक्सेस लिखा है, ये लोग क्वेश्चन में एक्सेस लिखते हैं, यहाँ एक्सेस लिखा है, ये एक्सेस सही है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेस एंड एक्सेस? जरा मुझे ये बताओ, ठीक है ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? देखिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 86, involute pinion can have any number of teeth. अरे involute profile in mesh satisfy the constant plus, अरे करो 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 करो। इनवोल्यूट गियर में ना कम से कम टीथ चाहिए होता है, मिनिमम नंबर ऑफ टीथ टू अवॉइड द इंटरफेरेंस। साइक्लोइडल में नहीं होता इंटरफेरेंस। देखो, involute pinion can have any number of teeth, no any नहीं होता, minimum number of teeth। to avoid interference। ओके, तो एनी वर्ड गलत है, assertion is wrong, assertion is wrong, ठीक है माय डियर? so assertion is wrong, so region is true। involute profile में satisfy the constant velocity ratio, बिल्कुल involute profile जो होता है वो constant velocity ratio पे काम करता है, center distance change velocity ratio constant, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा है। 87, साइक्लोइडल से इनवोल्यूट अच्छा नहीं, साइक्लोइडल इज एक्सीलेंट, इनवोल्यूट इज गुड। साइक्लोइडल तो एक्सीलेंट है बट महंगा भी बहुत ज्यादा है, इनवोल्यूट सस्ते में गुड है, अच्छा है। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एक्सेस ऑफ स्पाइरल बेवल गियर आर नॉन पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग। द एक्सेस ऑफ स्पाइरल बेवल गियर आर नॉन पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग। जल्दी बताओ क्या होगा, बताओ भैया, करो एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करिए, एलिमिनेट करिए, करिए करिए करिए। जल्दी बताओ आंसर, कम ऑन, गिव मी द आंसर। देखो ये प्रैक्टिकल अप्रोच एप्लीकेशन के ऊपर आंसर है, बहुत ही सटीक आंसर है भाया, बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं ना। यस, चलो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। गुड ना, चलो हाँ चलो 87 का जल्दी बता दो भाई। चलो एलिमिनेट करें, एलिमिनेट करें सब, बिल्कुल करिए। तो भाया यहाँ 1 2 1 4
2 3 3 4 ऐसे आया, तो कैसे करें, आओ देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस। देखिए अब अगर मैं करूं, सबसे पहले अपन चेक करते हैं तो कॉमन हो। सर एक काम करते हैं, कहीं से भी चल दो, एनीथिंग। द मोस्ट कॉमन प्रेशर एंगल फॉर स्पाइरल बेवल गियर इज 20 डिग्री। भाई 20 डिग्री प्रेशर एंगल ना दुनिया का सबसे अच्छा प्रेशर एंगल है, ध्यान रखना ये बिल्कुल सही है। अगर 1 सही है तो भैया सी और डी गलत है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब चेक करो 2, द मोस्ट कॉमन स्पाइरल एंगल फॉर स्पाइरल बेवल गियर इज 35। नो, स्पाइरल बेवल गियर में स्पाइरल एंगल जो होता है 35 नहीं होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 35 नहीं होगा। स्पाइरल बेवल गियर आर जनरली इंटरचेंजेबल, दिस इज रॉन्ग, ये तो पहले ही से ही रॉन्ग है, तीसरा तो गलत होगा ही होगा। चौथा, स्पाइरल्स आर नॉइजी एंड रिकमेंड फॉर लो स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। देखो स्पाइरल जो होता है ना थोड़ा सा नॉइजी होता है, बिल्कुल सच्चाई है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। बताओ, फिर से वही फंडा एक एक करके चलो। देखो हेलिकल गियर में जो टीथ काटिंग होता है किसी एंगल पे होता है, बिल्कुल सही बात है, इंक्लाइंड होता है टीथ और किसी एंगल पे होता है वो टीथ। सच्चाई वो एंगल क्या होता है, हेलिक्स एंगल। ये जो एंगल होता है ये कौन सा एंगल होता है, हेलिक्स एंगल इंट्रोड्यूस अनदर रेशियो कॉल्ड एक्सियल कांटेक्ट रेशियो। बिल्कुल सही लाइन है कि हेलिक्स एंगल इंट्रोड्यूस ही किया गया था बिल्कुल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द गियर। ये लिखा है ना, एंगल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द गियर, बिल्कुल यही लाइन, इसी लाइन का मतलब ही है। हेलिक्स एंगल इंट्रोड्यूस किया गया हेलिकल गियर में और उसको कहा गया एक्सियल कांटेक्ट रेशियो, बिल्कुल। नाउ एक्सिस में कितना कांटेक्ट होता है उसकी बात की गई, ध्यान रखिएगा। नाउ नंबर 2, ट्रांसवर्स कांटेक्ट रेशियो इज इक्वल टू एक्सियल कांटेक्ट रेशियो इन हेलिकल गियर। बेटा एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि हेलिकल गियर में ना ट्रांसवर्स कांटेक्ट रेशियो नाम का कोई चीज नहीं होता। हेलिकल गियर में एक्सियल कांटेक्ट रेशियो नाम का चीज होता है, ट्रांसवर्स नहीं होता। 2 रॉन्ग है, 1 सही है 2 रॉन्ग है, आई थिंक ये गलत है, 2 रॉन्ग है तो ये भी गलत है, मतलब सी इज द राइट आंसर। लार्ज एक्सियल कांटेक्ट रेशियो, देखो हेलिकल गियर में कौन सा कांटेक्ट रेशियो, एक्सियल। देखो तीसरा भी गलत है, ट्रांसवर्स आ गया। हेलिकल गियर में ओनली एक्सियल कांटेक्ट रेशियो होता है, ट्रांसवर्स कोई नहीं होता। ट्रांसफर कांटेक्ट रेशियो होता ही नहीं है, क्योंकि लोड जो लगता है किसी एक्सिस पे लगता है, टीथ जो टच होता है किसी एक्सिस पे टच होता है, तो एक्सियल कांटेक्ट रेशियो। इज दैट क्लियर? विल कॉज लार्जर एक्सियल फोर्स कंपोनेंट, जो कि एक लार्जर एक्सियल फोर्स कंपोनेंट देता है, ठीक है ना। 1 and 4, C is the right, C is the right, C is the right. Now 89, come on, give me the answer. बताओ, give me the answer. 89, देख लो ध्यान से। क्वेश्चन देखिए, इन द केस द नंबर ऑफ टीथ ऑन द 2 बेवल गियर, 30 डिग्री, 30 और 60 टीथ हैं बेवल गियर पे, 30 और 60। अच्छा 30 मतलब ये छोटा, छोटा मतलब पिनियन, 60 मतलब बड़ा, बड़ा मतलब गियर। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज पिच कोन एंगल ऑफ द गियर। क्या होता है ये पिच कोन एंगल, आपको पता है ये बात? मैं आपको एक छोटी सी चीज बताने जा रहा हूं। यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं, बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, पिच कोन एंगल क्या होता है। व्हाट इज द पिच कोन एंगल? पिच कोन एंगल, पिच कोन एंगल tan थीटा p
टीथ ऑफ द गियर टू द टिप ऑफ द पिनियन, ये होता है। क्यों होता है ये? बिकॉज ये होता है डाया ऑफ गियर टू द डाया ऑफ पिनियन। अब डाया है नहीं क्वेश्चन में, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे? भाया, उसकी जगह लिखेंगे टीथ। तो बस इन दोनों को बैलेंस करो और आंसर ले आओ। थीटा पी इज इक्वल टू tan इनवर्स टिप ऑफ द गियर, बड़ा वाला गियर छोटा वाला पिनियन। आंसर ए इज राइट। ए सही है। देखो आया बेटा, इन सब चीजों को नोट कर लो कि पिच कोण एंगल क्या होता है। एक्सियल एक्सियल देखा जाता है आपका, जिसमें हेलिकल में देखो एक्सियल कॉन्टैक्ट रेशियो, ट्रांसवर्स नहीं देखा जाता। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सफलता की राहों में रोड़ा बनेंगे, जो शायद आपको ना पता हो लेकिन एग्जाम में आता है। और जब एग्जाम में आ जाता है ना, तो लोग कहते हैं नया क्वेश्चन आ गया। ठीक ना? तो प्लीज ध्यान से, ये छोटा सा क्वेश्चन डाल देगा, कहेगा 2 नंबर में बताओ आंसर, या 1 नंबर में कहेगा बताओ आंसर। ठीक है ना? तो थोड़ा फोकस करो, समझने की कोशिश करो और आंसर करो। ठीक है ना? इन a skewable gear the axis r, इन द skewable gear the axis r। देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, छोटा सा टिन्ना वर्ग का क्वेश्चन ही आपको आता है। एक्सेस कैसे होते हैं स्क्यू में? स्क्यूबेबल गियर के एक्सेस कैसे होते हैं? अरे यार, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, कितनी बार बताया। लेकिन टीथ क्या होगा? कर्व्ड होगा। टीथ स्ट्रेट नहीं होगा, टीथ क्या होगा? कर्व्ड होगा। ध्यान रखना, इसलिए आंसर ए। टीथ आर कर्व्ड, बेवल में हो गया, टीथ क्या हो गया? कर्व्ड टीथ। Is that clear? A worm gear set of designed to have pressure angle of 30 degree। वर्म गियर में जो प्रेशर एंगल है वो 30 डिग्री, विच इज इक्वल टू हेलिक्स एंगल। अरे वाह! द एफिशिएंसी ऑफ द वर्म गियर सेट एट इंटरफेस फ्रिक्शन ऑफ 0.05 एच। इंटरफेस ऑफ द फ्रिक्शन दे दिया है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इंटरफेस ऑफ द फ्रिक्शन दे दिया है। अब कैसे करोगे? इंटरफेस नहीं दिया होता तो आप फट से बताता आपको जुगाड़, जुगाड़ फट से बताता 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, लगाओ फाइव 30 डिग्री दिया है, आंसर अपने आप आएगा। लेकिन यहाँ क्या दे दिया? फ्रिक्शन दे दिया, म्यू गिवन कर दिया। अगर म्यू नहीं गिवन होता, इसका एफिशिएंसी मैक्सिमम होता, और मैक्सिमम एफिशिएंसी पे फ्रिक्शन कम होता। फ्रिक्शन नहीं गिवन होता, तो फ्रिक्शन नहीं है तो एफिशिएंसी ज्यादा है, और फ्रिक्शन कंसीडर कर एफिशिएंसी कम। देखो अब हमें पता है गियर है भाई, फ्रिक्शन नहीं होगा तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा 100 के आसपास। चलो, म्यू अगर गिवन है क्वेश्चन में, तो म्यू गिवन होता है तो क्या होता है भैया? म्यू गिवन होता है तो हमको सबसे पहले निकालना है भाई। देखो अगर म्यू गिवन है तो हमें म्यू वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो म्यू वाला फॉर्मूला क्या होता है मैं अब आपको बता देता हूँ। यहाँ म्यू वाला फॉर्मूला होगा cos फाइव माइनस म्यू टेन गामा अपॉन cos फाइव प्लस म्यू कॉट। ये क्या है? कॉट है, कॉट गामा। अच्छा, ये गामा क्या है? ये लीड एंगल है। ये 90 डिग्री ना -5,
क्वेश्चन में म्यू गिवन है, रखो और एफिशिएंसी बताओ। कॉस 30 डिग्री 0.05 10 60 डिग्री डिवाइड बाई प्लस 0.05 कॉट 60 डिग्री। ठीक है, चलिए बताइए आंसर। व्हाट इज द आंसर? कैलकुलेट करो भाई। कैलकुलेट करिए, कितना आएगा? मैं ही करता हूं। कॉस 30 माइनस 0.05 10 60 डिवाइड बाई कॉस 30 प्लस 0.05 0.8709 मतलब 87.09%। अगर मैं परसेंट में लिखूं तो एफिशिएंसी को अगर मैं परसेंट में लिखूं 87.09, तो यहाँ दिया 87.9, तो यही करना पड़ेगा। मेरा तो 0.09 आ रहा है, एक बार में ही किया ना। बेटा ये फॉर्मूला याद कर लो, याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है ना। ये याद कर लो ध्यान से। ऊपर भी वही है, नीचे भी वही है, बस ऊपर आउटपुट है इसलिए नेगेटिव है, नीचे इनपुट है इसलिए क्या है? पॉजिटिव है। बस ये बात का ध्यान रखना, ऊपर 10 है नीचे कॉट है, ऊपर 10 है नीचे कॉट है। और ये एफिशिएंसी है किसकी? वॉन गियर की, ठीक है ना, वॉन गियर की एफिशिएंसी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, ए गियर ऑफ 28 पीस सर्किल डाया हैज 40 टीथ, 28 सेंटीमीटर ना, आंसर एमएम में पूछ रहा है तो 280 एमएम कर दिया। ओहो, सर्कुलर पिच बताओ जरा। सेवन पाई कितना होगा? 22 के आसपास होगा। 22 mm पर टूथ, यही है क्या आंसर? ये फॉर्मूला तो आपको सबको पता है, पाई डी बाई डी करके कर दो। इज दैट क्लियर? देखो, यस, नाउ 93। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गियर टूथ डिजाइनिंग फॉर गियर ड्राइव। 1 2 3 ये तीनों है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है?
बताइए 93। देखिए 1 1 1 पढ़ लीजिए, 1 को पकड़िए, 1 गलत है, सब गलत, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर 1 गलत है तो, अगर 1 गलत नहीं है भाई, अगर 1 गलत नहीं है तो फिर लड़ो आगे, बताओ 1 क्या है। टूथ प्रोफाइल नॉट डिजाइंड एज पर लॉ ऑफ गियरिंग, भाई ये बिल्कुल गलत लाइन बोल दी। लॉ ऑफ गियरिंग को ध्यान में रखते हुए टूथ प्रोफाइल खींचा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। लॉ ऑफ गियरिंग को ध्यान में रखते हुए टूथ प्रोफाइल खींचा जाता है, ठीक है ना। तो टूथ प्रोफाइल, अगर हम टूथ प्रोफाइल की बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो टूथ प्रोफाइल जो लिखा है लॉ ऑफ गियरिंग पे नहीं होता है, ये गलत है, गलत है और गलत, गलत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, गलत है भाई, गलत है बिल्कुल। तो आंसर क्या होगा, आंसर पहला वाला गलत है, नॉट होगा ही, ए गलत, बी गलत, सी गलत, क्योंकि पहला वाला गलत है। तो भाई डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अपन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं कह रहा हूं ना, अपन सीधा क्वेश्चन देखो, ठीक है ना। 94। बताइए क्या होगा। अरे 1 को देख लो, खत्म कहानी, 1 सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर चलो आंसर सी है। चेक करो 1 को, चेक करो, चेक करो, चेक करो, 1 सही है तो चलो आगे, नहीं है तो आंसर सी है, खत्म कहानी। कंसीडर द टू शाफ्ट कनेक्ट विद 2 गियर एज पर फॉलोइंग ऑप्शंस। भाई 2 शाफ्ट है, 2 गियर के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है 1 ऑन ईच शाफ्ट, बिल्कुल सही बात है। एक शाफ्ट पे एक गियर होगा, फिर अगले शाफ्ट पे अगला गियर होगा, ठीक है ना, 1 ऑन ईच शाफ्ट। तो यहां लगा है, ध्यान रखिएगा, तो ये 1 करेक्ट है ना। अब 2 और 3 में फंस गए हम, तो 1 करेक्ट है, तो अब 2 और 3 में फंस गए, तो आप कोई एक देख लो, अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं तो गलत है तो आगे बढ़ो ना। तो एक काम करो, ऐसे पोजीशन पे ना 3 पे खेलो, क्यों, क्योंकि 3 अगर सही हो गया तो डी सही होगा, अगर 3 गलत हो गया तो ए या बी में से सही होगा, इस बात को ध्यान रखो। थ्रो एन इंटरमीडिएट गियर माउंटेड ऑन एन इंटरमीडिएट शाफ्ट, ठीक है ना, 2 गियर आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है, थ्रो एन इंटरमीडिएट गियर, अरे बाबा देखो, विद इंटरमीडिएट शाफ्ट हैव 2 गियर, भाई इंटरमीडिएट शाफ्ट के थ्रू जुड़ा हुआ है, चलो ठीक है भाई, मान गए कि 2 गियर, 2 शाफ्ट को जोड़ा गया 2 गियर से, और उनके बीच में एक इंटरमीडिएट गियर माउंट कर दिया गया है, बट यहां तक तो बात पच गई, यही लाइन शायद यहां पे लिखा है, थ्रो एन इंटरमीडिएट गियर माउंटेड ऑन इंटरमीडिएट शाफ्ट, बिल्कुल, एंड एवरी शाफ्ट हैव 1 गियर ओनली, आप ऊपर में भी यही लाइन कहें, यहां भी वही लाइन कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। विथ इंटरमीडिएट शाफ्ट हैविंग 2 गियर, अरे बाबा गलत है, 1 एंड 2 सही है, बी आंसर होगा। देखिए ऊपर भी वही लाइन है जो दूसरे में लिखा है, एवरी शाफ्ट, यहां भी देखिए ध्यान से, इज दैट क्लियर। चलिए
विथ रेस्पेक्ट टू एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन सोन इन फिगर, क्वेश्चन दिख रहा है, ए का टीथ है 75, बी का है 25, ए फिक्स है भैया बिल्कुल, एंड आर्म में 5 रिवॉल्यूशन, आर्म 5 बार रोटेट करेगा, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय बी। अरे यार कल ही तो ट्रिक बताए थे, बिगर smaller plus 1 into number of revolution। ठीक है, देखिएगा बिगर क्या है 75 बटा 25 प्लस 1 इंटू 5 रिवॉल्यूशन, 25 थे 75, 3 1 4 5 6 20, सी 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 सी, देखो मैंने बोला है, देख लो ये ट्रिक बहुत काम आएगी, बिगर टीथ अपॉन स्मॉलर टीथ प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। बताओ इज दैट क्लियर? चलो अगले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बाबूशाई? बताओ। द प्रोडक्ट ऑफ डायमीट्रल पिच एंड सर्कुलर पिच इक्वल टू यूनिटी। डायमीट्रल पिच और सर्कुलर पिच स्टेटमेंट इज करेक्ट ना, डायमीट्रल पिच एंड सर्कुलर पिच का प्रोडक्ट क्या यूनिटी आता है? नहीं भैया पाई आता है, गलत। प्रेशर एंगल फॉर इन्वॉल्यूट गियर डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ टीथ। प्रेशर एंगल कभी साइज ऑफ टीथ पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल ही गलत। इन गियर हैविंग इन्वॉल्यूट टीथ द नंबर, द इन्वॉल्यूट, सुनना ध्यान से, इन गियर हैविंग इन्वॉल्यूट टीथ, इन्वॉल्यूट टीथ है गियर पे, द नॉर्मल टू द इन्वॉल्यूट इज द टेंजेंट टू द बेस सर्किल। बिल्कुल सटीक लाइन है कि इन्वॉल्यूट पे अगर नॉर्मल है तो वो बेस लाइन पे क्या है? टेंजेंट है। यही लाइन तो कल से याद करवा रहे हैं, तुम लोग को समझा रहे हैं, देख लो भैया कब से समझा रहे हैं कि यही होगा। नॉर्मल जो कि इन्वॉल्यूट प्रोफाइल पे होता है वो टेंजेंट होता है बेस सर्किल। ये लाइन मैंने आपको पहले भी समझाई है, मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ कि भाई जैसे मान लीजिए बेस सर्किल है, अब आप इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बना रहे हैं, ये इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, तो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है तो ये इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बना कैसे? सर टेंजेंट खींच के, तो ये टेंजेंट खींच के बनाना। हाँ सर, ये जो टेंजेंट है ना ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री का मतलब नॉर्मल, तो नॉर्मल टू द इन्वॉल्यूट, बिल्कुल ये ब्लू वाला लाइन क्या है? इन्वॉल्यूट। इन्वॉल्यूट पे जो नॉर्मल है, ये ब्लैक कलर का सर्किल है बेस सर्किल, वो बेस सर्किल पे क्या है? टेंजेंट। आर यू गेटिंग? नॉर्मल टू द इन्वॉल्यूट इज टेंजेंट टू द बेस सर्किल। मेरी बात समझ में आई? नॉर्मल टू द इन्वॉल्यूट, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल पे जो नॉर्मल है 90 डिग्री, वो बेस सर्किल पे क्या है? टेंजेंट है।
अगला क्वेश्चन, ठीक ना, एक बार और देख लो, ये बेस सर्किल है, ये आपका नॉर्मल है, अरे भाई 90 डिग्री, और ये ब्लैक कलर का लाइन बेस सर्किल होता है। बेस सर्किल वो सर्किल होता है जिसपे इन्वॉल्यूट प्रोफाइल खींचा जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए, बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी आंसर करो, करो 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 करो, यस, जल्दी करिए, करो भैया, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करिए, मैं 1 मिनट में आता हूं। चलिए बताइए, जल्दी बताओ, यस 97, आओ देखते हैं। कह रहा प्रॉब्लम ऑफ इंटरफेस, ए सॉरी इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस एक प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही बात है, कहाँ, इनवॉल्यूट प्रोफाइल में, कैन बी ओवरकम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, कैसे, यूजिंग कंपोजिट प्रोफाइल विद साइक्लॉइडल कर्व एट द रूट ऑफ टूथ, बिल्कुल भाई, अगर मैं कह रहा हूं ना इनवॉल्यूट की जगह बस साइक्लॉइडल प्रोफाइल यूज करो, जो कि नीचे से क्या होता है, पतला होता है, कर्व में होता है, ठीक है। तो एक कंपोजिट प्रोफाइल है, साइक्लोइडल प्रोफाइल कंपोजिट प्रोफाइल इसलिए है कि वहां दो कर्व है, एक ऊपर कर्व है, एक नीचे कर्व है, ध्यान रखिएगा, और निचले कर्व के कारण वहां इंटरफेरेंस नहीं होता, तो बी इसका सही आंसर है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन, what shall be the center distance between the axis of pinion and gear when 20 degree full depth involute profile pinion with 20 degree teeth meshes with a gear that 50 degree teeth with a module of 6 mm। बाबा क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो और क्वेश्चन का आंसर करो, क्वेश्चन समझो और क्वेश्चन का आंसर करो। सेंटर डिस्टेंस बोल रहा है, सेंटर डिस्टेंस इज व्हाट सर, रेडियस, radius of bigger to the radius of smaller,
50 टीथ वाले का मॉड्यूल क्या है? 6। मॉड्यूल तो दोनों का सेम ही होगा ना, दोनों एक साथ घूम रहा है। एक पे 20 टीथ है, एक पे 50 टीथ। देखो ना, सेंटर डिस्टेंस क्या होगा? तो mt/2 स्मॉल t/2। कैपिटल T इज ऑलवेज गियर, स्मॉल t इज ऑलवेज पिनियन। कैपिटल T इज सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। सिक्स बाई टू, 50 + 20, mm। 210 mm सेंटर डिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा। 210 इज द सेंटर डिस्टेंस। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, अब फटाफट देखना है, आंसर करना है। ये है स्टेटमेंट 1 और 2। चलिए बताइए, इन दोनों में कौन सा सही है, कौन सा गलत है? देखिए, अब इससे असर्शन रीजन क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। चलिए 99 देखते हैं। In an epicyclic gear train, the size of the gearbox is smaller than that of the spur gearbox for the same horsepower and same velocity ratio। जाहिर सी बात है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का गियर बॉक्स का साइज जो होता है छोटा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां एक आर्म लगा होता है और एक गियर दूसरे गियर से बड़ी आसानी से घूमता है। अगर स्पर गियर लाओगे ना, तो वहां एक शाफ्ट बहुत लंबा वाला लगाना पड़ेगा, वहां दिमाग चलाना पड़ेगा। तो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होता है ऐसा। एपिसाइक्लिक, अगला देखो स्टेटमेंट 2। इन एन एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स मोर देन वन पेयर ऑफ गियर पिनियन कॉन्टैक्ट ऑलवेज एग्जिस्ट, whereas in not so in स्पर गियर बॉक्स। बिल्कुल सही बात है। एपिसाइक्लिक गियर देखो, ये वाला सही है, ये भी सही है। दोनों एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन की चर्चा कर रहा है भाई, जाहिर सी बात है पहला वाला सही होगा। यस, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि दोनों एपिसाइक्लिक बात कर रहा है। अब स्टेटमेंट 2 में आपको समझा देता हूं। पहली बात आप समझ गए, एपिसाइक्लिक का गियर बॉक्स क्या होता है? छोटा होता है एज कंपेयर टू स्पर गियर बॉक्स। क्यों होता है उसका रीजन देखो। एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स मोर देन वन पेयर ऑफ गियर पिनियन कॉन्टेक्ट। देखो, एक से ज्यादा पेयर कॉन्टेक्ट में होता है पिनियन में, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में ऑलवेज। लेकिन ये स्पर गियर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। एक पेयर में ज्यादा से ज्यादा पिनियन का कांटेक्ट होता है एपिसाइक्लिक में, लेकिन ये स्पर गियर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, स्पर गियर बॉक्स में, ठीक है ना। इसीलिए स्टेटमेंट, अब देखो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन को हाई स्पीड में भी चला सकते हैं स्पर गियर के रेस्पेक्ट में, तो इसलिए स्पर गियर बॉक्स बनाने से अच्छा एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स बनाओ, छोटा और बेहतरीन। तो आपको ये पॉइंट यहाँ नोट करना है कि एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स जो है, गियर ट्रेन से बना हुआ गियर बॉक्स क्या होता है? स्मॉल साइज होता है, छोटा होता है और टिकाऊ होता है, ध्यान रखिएगा। नाउ अगला, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन हैज सेंट्रल गियर। नाउ गाइस लुक एट दिस, epicyclic gear train has central gear and epicyclic gear
which produce epicyclic motion being moved by a crank arm. देखो एपी मतलब होता है एक्सिस, साइक्लिक मतलब होता है रोटेशन। एक गियर किसी दूसरे गियर के एक्सिस के अबाउट रोटेशन लेगा विद द यूजिंग ऑफ द आर्म। अब क्वेश्चन कह रहा है कि गियर ट्रेन, आवाज आ रही है ना, मेरी आवाज आ रही है ना? ओके, द एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन हैज अ सेंट्रल गियर। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन जो होता है एक सेंट्रल गियर होता है, और एन एपिसाइक्लिक गियर व्हिच प्रोड्यूस एपिसाइक्लिक मोशन बीइंग मूव द सेंट्रल आर्म। बिल्कुल, एक ऐसा गियर होता है जिसके ऊपर जो छोटे गियर है ना, वो सेंट्रल आर्म की वजह से क्या होता है, इसके चारों तरफ ऐसे घूमता है। ध्यान रखिएगा। द आर्म कंटेन्स द बियरिंग। आर्म में बियरिंग लगा होता है। अरे यार ये तो गलत है। और एपिसाइक्लिक गियर टू मेंटेन टू गियर इन द मैश, बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 1 सही है, सी होगा। तो हमने अभी तक 100 क्वेश्चन गियर के कंप्लीट कर लिए हैं। बिल्कुल गियर के 100 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं मेरे प्यारे भाइयों। हमारा टोटल जो क्वेश्चन है टोटल है 112 क्वेश्चन। अभी हमें 12 क्वेश्चन और करना है, तब जाके ये गियर खत्म होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 101 101 पढ़िए इसको। 101 क्या होगा? टू नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पहले देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में जितना ज्यादा लिखा होगा वो उतना आसान होता है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल जितना ज्यादा डाटा दिया होगा, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना आसान क्वेश्चन होगा। तुम लोग जो सोचता है ना कि छोटा लाइन में 4 लाइन में 2 लाइन में क्वेश्चन आ जाएगा और आसान होगा, मार के आ जाएंगे, ना ना ना, वो कम डाटा में बहुत बड़ा कुछ कहने वाला होगा, और जो बड़ा क्वेश्चन होगा ना उसमें सब गिवन होगा। ध्यान से, तुमको लग रहा है ये टफ है, पढ़ के देखो एक बार। टू नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल, ठीक है ना, नॉन कोप्लेनर। भाई इसको पढ़ के तो मुझे समझ में आया कि ये स्पाइरल गियर की बात कर रहा है। नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल, नॉन कोप्लेनर शाफ्ट कनेक्टेड बाय अ गियर आल्सो कॉल्ड स्क्यूएबल गियर और स्पाइरल गियर। अरे गजब, वाह, ठीक ना। स्पाइरल गियर का ही दूसरा नाम होता है ना स्क्यूएबल गियर। और कहीं ना कहीं हम इसके अंदर एक केस देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोइड गियर। बस, दिस टाइप ऑफ गियरिंग हैज ए लाइन कॉन्टेक्ट। गाइस देखो यहां से तुम्हें समझ में आया स्पाइरल गियर में क्या होता है। ऐसे गियरिंग में लाइन कॉन्टेक्ट होता है, द रोटेशन अबाउट द एक्सिस जनरेटेड द टू हाइपरबोलाइड पिच सरफेस। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, ए हाइपरबोलाइड, हाइपरबोलाइड का मतलब है वहीं से निकल के आया है हाइपरबोलाइड, बोले तो हाइपोइड, हाइपरबोलाइड से ही निकला है हाइपोइड, ठीक ना। हाइपरबोलाइड, हाइपोइड is a 3D surface formed by revolving in straight line about an axis such that every point of the line remains at constant distance from the axis। देखो ध्यान से मैं आपको वही समझा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि यहाँ ना ही पैरेलल ना ही इंटरसेक्टिंग है, तो यहाँ हाइपोइड गियर का जो प्रोफाइल बनाया गया है ना 3D सरफेस पे, वो एक सिंगल लाइन दिखती है, वो एक लाइन दिखती है, लेकिन वो लाइन जो है ना, सुनिए ध्यान से, every point on line remains at constant distance from the axis। एक्सिस से सबका डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। देखो वो लाइन दिखती कैसे। अच्छा ये आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक्सिस है, तो आप हर एक पॉइंट को जब देखिएगा ना, आपको शायद ये 3D में समझ में आ जाएगा ज्यादा। हर एक पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है ना, वो अपनी उसकी उसकी उस समय के एक्सिस से सेम होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये उसका प्रोफाइल होता है। अच्छा ये मैं क्या बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। आपको हाइपोइड हाइपरबोलाइड नहीं समझ में आएगा, हाइपरबोलाइड 3D सरफेस, बस इतना ना, आप इंटरनेट पे सर्च करो, आपको बना बना एक फिगर दिखाई देगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम प्रोफाइल बता रहे हैं। ये दो गियर जो टच करते हैं, नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग, स्क्यूएबल गियर, स्पाइरल गियर, हाइपोइड गियर, इसका 3D
सरफेस रिवॉल्विंग आपको दिखेगा, ये लाइन सही है, ठीक ना। और सारा सारा डिस्टेंस कांस्टेंट डिस्टेंस तो सही होता है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों एक दूसरे के जैसा ही है, ए इज द राइट आंसर, ठीक ना। देख लो बेटा, थोड़ा सा मेहनत करो, यहाँ हाइपरबोलाइड 3D सरफेस एक बार आप इंटरनेट पे सर्च करो, आपका हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। ओके चलो 102 102, ये अभी स्टेटमेंट 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 कंक्लूजन भर भर के है, ठीक है ना, स्टेटमेंट कंक्लूजन अभी भर भर के है, ध्यान रखो। स्टेटमेंट कंक्लूजन अभी भर भर के रहेगा। करो 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 करो, बताओ क्या होगा। ओ शिट, 102 का बताना जरा। देखो ये आपके ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, वही सब। मोटर व्हीकल हैव डिफरेंशियल गियर मैकेनिज्म एट द बैक एक्सल, अरे बाबा ये तो सबको पता है। दिस मैकेनिज्म फिटेड टू द इनेबल द व्हीकल टू रन ए बम्पी रोड, अरे ना, बम्पी रोड के लिए तो किसी भी रोड के लिए, एनी रोड, एनी एनी एनी, अरे रे रे ये तो गलत है, बम्पी रोड गलत है, असर्शन ट्रू है भैया, सी सही है। अगला फिर से स्टेटमेंट कंक्लूजन, अभी अभी ये क्वेश्चन हुआ है, इन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन द साइज ऑफ द गियर बॉक्स इज स्मॉलर, बिल्कुल। इन एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स मोर देन वन पेयर, भाया ये भी सही है, ये तो अभी अभी जस्ट किया है ना, ये क्वेश्चन अभी अभी जस्ट किया है, दोनों एक दूसरे का ही है। देखो हाँ, पिछले वाले में जो मैकेनिज्म था ना डिफरेंशियल, वो किसी भी रोड पे टर्न कर सकते हो, ठीक ना। डिफरेंशियल का काम क्या होता है, स्पीड का डिफरेंस करना। अरे एक चक्के पे कम स्पीड, एक पे ज्यादा आएगा, तभी तो ऐसे घूमेगा गाड़ी। चलो अगला देखो, ऑल वॉर्म ड्राइव, बोले तो वॉर्म एंड वॉर्म व्हील आर रिवर्सिबल, गलत है, पूछो क्यों। भैया मैं कह रहा हूं कि वॉर्म गियर में जब हम वॉर्म को घुमा रहे हैं तो वॉर्म गियर घूम रहा है, वॉर्म व्हील घूम रहा है तो वॉर्म भी घूम रहा है, लेकिन अगर मैं वॉर्म घुमाऊं तो क्या वॉर्म व्हील घूमेगा, नहीं। या मैं उल्टा बता रहा हूं, वॉर्म व्हील घूमेगा तो वॉर्म घूमेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये ड्राइवर घूमेगा तभी ड्राइवर घूमेगा, वॉर्म एंड वॉर्म ड्राइव में। गियर में ऐसा होता है बट वॉर्म वाले में नहीं होता है, ये रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है ना। पता चले ये कह दिया हाई स्पीड रिडक्शन रेशियो होता है इससे, तो भाई स्पीड बढ़ाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, उल्टा नहीं। तो भैया एक गलत है, दूसरा सही होगा, आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। हाँ देखो, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ये सही है, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। हाँ स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। तो 104 देंगे, देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो, जी भर के देख लो। चलो पढ़ो, सॉल्व करो। अरे बताओ,
बताइए। In the case of gear of involute profile, the increase the center to center distance, the mounting shaft, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर हम इंक्रीज करें, गियर का ये खटाखट 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 इंक्रीज कर दें, तो कांटेक्ट रेशियो बढ़ेगा या घटेगा? अरे सर घट जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी देखो क्या लिखा है, इंक्रीज द कांटेक्ट रेशियो। कांटेक्ट रेशियो तब बढ़ता है जब सेंटर डिस्टेंस कम करते हैं, तो कांटेक्ट बढ़ता है। देखो हाथ उंगली से उंगली कांटेक्ट बढ़ गया, और दूर करोगे तो कम हो रहा है कांटेक्ट, समझो। फोर्थ रॉन्ग है, फोर्थ रॉन्ग है, तो कौन सा सही है? मैंने आपको सिखाया था, आप ऐसे को पकड़ो जो हर जगह आया है। देखो, या तो आप 2 पकड़ लो, या तो आप 3 पकड़ लो, या तो 4 पकड़ लो। मैंने 4 पकड़ा, गलत निकल गया, बी सही है। देख लो, मैं तो सिंपल सा बात कह रहा हूं, सेंटर डिस्टेंस बढ़ाओगे प्रेशर एंगल बढ़ेगा। विल नॉट अफेक्ट लॉ ऑफ गियरिंग। भैया लॉ ऑफ गियरिंग कहता है ये रोटेट करो, दैट्स इट, इससे ज्यादा उसको कहने नहीं है। शॉर्टनेस द पाथ ऑफ कांटेक्ट, बिल्कुल छोटा हो जाएगा पाथ ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट रेशियो घटेगा, कांटेक्ट कम होगा, सेंटर डिस्टेंस बढ़ेगा, तो पाथ ऑफ कांटेक्ट भी छोटा होता चला जाएगा। प्रेशर एंगल बढ़ेगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू प्रेशर एंगल फाइव कॉस फाइव बढ़ना शुरू होगा ना, वो कम होना शुरू हो जाएगा, समझो। अगला क्वेश्चन देखो, 106 106, कम ऑन सॉल्व करिए। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दूंगा 1 मिनट का समय देता हूं। देखिए अब बफरिंग नहीं करेगा, देखिए वॉइस इज क्लियर, यस और नो? वॉइस क्लियर, आवाज आ रही है? ओके नाउ क्लियर। मैं विजुअल हूं, चलो इस क्वेश्चन को करो जल्दी। मैं देखता हूं, कुछ टेक्निकल इश्यू है थोड़ा सा। मैं देखता हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिए जल्दी से जल्दी। सब ठीक है, आवाज आ रही है, क्लियर, डन, बिल्कुल। लाइक बटन ठोके रहो, छोड़ना नहीं आज, बिल्कुल। चलो नाउ आई थिंक सब क्लियर है, अब ठीक है। चलिए चलिए 106 कैसे होगा, जल्दी देखो।
ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे कि मैं बताऊं? चलिए इस क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इस क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ये टॉर्क वाला क्वेश्चन है, ध्यान से। अरे टफ नहीं है यार बाबा। अरे इनपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर प्लस आउटपुट पावर 0 कर दो, बस आपका आंसर हाथ में। एक बार ये क्वेश्चन इससे पहले भी बता चुका हूं मैं, इससे पहले भी ये वाला क्वेश्चन मैंने बता रखा है। देखो टॉर्क इनटू ओमेगा प्लस टॉर्क इनटू ओमेगा, इनपुट का अलग और आउटपुट का अलग, बस इनको जोड़ के 0 कर दो, टोटल पावर 0 कर दो। क्योंकि भैया ये टॉर्क जो है ना, ये सी क्या है, फिक्स है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ यार, ये शाफ्ट ए है, याद करो एक बार, और ये क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले भी। ये ए है, सी है और ये बी है। सी क्या है, फिक्स है। ये मैं पहले भी ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आप लोग खुद से करो, ठीक है ना। ओमेगा क्या बन जाएगा, ओमेगा 2 पाई एन अपॉन 60, 2 पाई बाय 60 उस साइड फेंको, तो टॉर्क इनटू एन इज प्लस टॉर्क इनटू एन ऑफ आउटपुट, यह है इनपुट, इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ध्यान से कह रहा कितना टॉर्क चाहिए सी के लिए, भैया इसमें वैल्यू रखो, यहां से आउटपुट टॉर्क निकालो, फिर तीनों टॉर्क को जोड़ो, टॉर्क ए प्लस टॉर्क बी प्लस टॉर्क सी इज इक्वल टू 0 करो, फिर टॉर्क सी निकाल लो, ठीक है ना। यहां देखो ये ए है, ये बी है। ए टॉर्क दिया होगा, देखो एक का टॉर्क, देखो ए का टॉर्क दिया है, बी का यहां से फाइंड करो, इसको यहां रखो, बस आंसर आएगा। यहां सॉल्व करो, ये -20 आएगा, मुझे याद है -20 ये होता है प्लस टीसी, तो यहाँ टीसी आएगा -30, माइनस है एंटी क्लॉकवाइज, सी होगा आंसर। तुम सॉल्व तो करके देखो, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अरे भैया 200 टीथ है, 50 टीथ है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1 रिवॉल्यूशन, तो बता रखा है, कितनी बार बताया भाई, बिगर अपॉन स्मॉलर प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। जब भी गए छोटा गियर बड़े गियर के ऊपर कितनी बार घूमेगा, तो भाई तुरंत लगा दो, 200/50 प्लस 1 इंटू 1 रिवॉल्यूशन ऑफ द आर्म, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म, आर्म के लिए पूछना, बस हो गया। क्या होगा, डी। The interference between a given pinion tooth and a gear tooth can be avoided by using, इंटरफेरेंस अवॉइड होगा by using, जल्दी बताने का। इंटरफेरेंस अवॉइड होगा by using, जल्दी बताओ। बताइए। कौन सा करेक्ट है? प्रेशर एंगल लार्ज होगा, इंटरफेरेंस अवॉइड होगा, 2 सही है, ए और बी गलत है। अब 3 और 4 में से चेक कर लो, चलो 3 चेक करते हैं। लेस नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर फॉर अ पिनियन विथ प्री डिफाइंड नंबर टीथ, अरे मिनिमम नंबर ऑफ टीथ बोला जाता है, लेकिन टीथ कम नहीं करना है, टीथ बढ़ाना है, इंक्रीज द नंबर ऑफ टीथ, मोर द नंबर ऑफ टीथ, गलत है ये, चौथा सही है। अरे बाबा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना।
नंबर ऑफ, देखो इंटरफेरेंस को दूर करने के बहुत सारे मेथड है। अंडर कटिंग, प्रेशर एंगल बढ़ाओ, सेंटर डिस्टेंस बढ़ाओ, स्टब कर दो, नंबर ऑफ टीथ बढ़ा दो, इंक्रीज द नंबर ऑफ टीथ। और सबसे बेस्ट मेथड है इंक्रीज द नंबर ऑफ टीथ। मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रेशर एंगल बढ़ाओ, सेंटर डिस्टेंस बढ़ाओ, टीथ छील दो, अंडर कटिंग कर दो, या नंबर ऑफ टीथ बढ़ा दो। ये 5 मेथड है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अंडर कटिंग, प्रेशर एंगल बढ़ाने का, टीथ को स्टब करने का, ठीक है ना, और आपको मैंने क्या बताया, टीथ छील दो, सेंटर डिस्टेंस बढ़ा दो, और सबसे बेहतरीन मेथड मैंने बताया, नंबर ऑफ टीथ बढ़ा दो, इंक्रीज द नंबर ऑफ टीथ। टीथ अपने आप छोटा हो जाएगा। 2 and 4 इज द सी, इज द राइट आंसर। नाउ अगला देखो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ए गियर ट्रेन एज शोन इन फिगर, ए और बी का टीथ है 20 और 40। If the arm C is fixed, अच्छा आर्म C फिक्स हो गया इस समय। गियर A रोटेट 100 आरपीएम, गियर स्पीड ऑफ द गियर B, स्पीड ऑफ द गियर B, कैसे 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 कैसे, स्पीड ऑफ गियर B। अरे यार बहुत आसान है, सिंपल गियर ट्रेन बन गया ना। इफ आर्म इज फिक्स्ड, ये क्या बन गया, सिंपल गियर ट्रेन। ये सिंपल गियर ट्रेन बन गया, तो आप कुछ भी करो, NB अपॉन NA इज इक्वल टू TA अपॉन TB, दैट्स इट। NB निकालने का, TA कितना है, 40 इंटू कितना है, 100, 50 इज द राइट आंसर। ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है सॉल्व करने का, कि जब आर्म फिक्स होता, आपको खुद पता होना चाहिए, जब आर्म जो है ना ये फिक्स हो जाए, आर्म फिक्स कर दो, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सिंपल गियर ट्रेन की तरह घूमेगा। ध्यान रखिएगा। इज दैट क्लियर? बिल्कुल। हम अपने पड़ाव से सिर्फ 3 कदम और दूर हैं, 112 क्वेश्चन पूरे करने हैं हमें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। Which one of the following is not the correct statement? भाई कौन सा करेक्ट नहीं है with respect to involute profile tooth gear? कौन सा करेक्ट नहीं है? कौन सा करेक्ट नहीं है? देखिए 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 देखिए, कौन सा करेक्ट नहीं है मतलब कौन सा इनकरेक्ट है, कहने का मतलब है। क्वेश्चन कह रहा है बेस सर्किल डाया, देखिए ध्यान से, प्रेशर एंगल रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम द स्टार्ट टू टिल, बिल्कुल पहला सही है। base circle dia and pitch circle dia, guys look at this, base circle dia और pitch circle dia of two meeting involute are proportional। base circle और pitch circle क्या दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं? base circle dia और pitch circle dia क्या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं? रॉन्ग, बी रॉन्ग है बेटा, यही आंसर है। अरे रे रे रे, मतलब कहने का मतलब है कि कौन सा करेक्ट नहीं है पूछ रहा है, तो बी सही है, नॉट करेक्ट। ओके, ये दोनों नॉट करेक्ट है, पूछ रहा है ना यही चीज, नॉट करेक्ट, तो भैया ये बी आंसर होगा। देखो सेंटर डिस्टेंस 2 गियर का, बेस सर्किल रेडियस दिया, प्रेशर एंगल दिया, बताओ फटाफट।
फटाफट फटाफट। देखो इसको डेरिवेशन से करो, डेरिवेशन से करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, डेरिवेशन से करोगे ज्यादा समझ में आएगा। आर कॉस फाई कैसे निकलता है और आर मतलब उसमें कैपिटल आर कॉस फाई कैसे आता है, वहां से ये सब चीजें बताने को मिलेंगी। देखो रेडियस ऑफ एडेंडम जो होता है ना, आर कॉस फाई होता है। ये एडेंडम सर्किल रेडियस है, ये पिस सर्किल रेडियस। ऐसे ही स्मॉल आर है, स्मॉल आर कॉस फाई। कुछ नहीं करना है, बस दिमाग लगाना है। इसको R1 R2 कर दीजिए, RA को। बेटा जब डेरिवेशन करते हैं ना इसका, तभी ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आप स्मॉल r प्लस कैपिटल R कर सकते हैं। तो R1 अपॉन कॉस फाई, स्मॉल r1 अपॉन कॉस फाई। तो आई थिंक R1 प्लस R1 अपॉन कॉस फाई, the center distance. B is the right, B is right, B is right, B is right. B बिल्कुल सही है। B is right. क्लियर? देख लो, चलो अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द गियर सेक्शन, ठीक ना। गियर सेक्शन का सबसे आखिरी क्वेश्चन, गियर सेक्शन का सबसे आखिरी क्वेश्चन। चलिए चलिए चलिए, आंसर करिए, आंसर करिए, आंसर करिए, करो। देखो रैक एंड पिनियन सिस्टम, भैया रैक और पिनियन है, पिनियन घूमता है, रैक ट्रांसलेट करता है और पिनियन रोटेट करता है। रैक इज एन एलिमेंट मूविंग इन ट्रांसलेशन डायरेक्शन, पिनियन इज अरे गजब, वही लाइन लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब कह रहा है कौन सा करेक्ट है? ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता, एक्सेलरेशन कभी इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन नहीं बेटा, ये गलत है। ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, बिल्कुल सही है। पूछो क्यों? टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है सर? आई अल्फा। और टॉर्क इज इक्वल टू, अगर ये लिखा है आई, अल्फा क्या होता है सर? ए अपॉन आर। और ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन क्या होता है सर? स्मॉल ए, ठीक है ना। तो आप देखिएगा, तो टॉर्क अपॉन आई बराबर ए अपॉन आर, तो मतलब एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। तो भैया ये क्या लिखा है? इनवर्सली, इनवर्सली। समझ में आया? समझ में आया? जल्दी बताओ। तो बी इज द राइट आंसर, बोलो हाँ या ना। एक नया क्वेश्चन देखने को मिला, इनवर्सली। इज दैट क्लियर? देखो थोड़ा मैं हाइड हो जाता हूं, अब देखो ध्यान से, ये एक्सेलरेशन, ये है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन क्या होगा? स्मॉल ए। दिस इज द ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन, ए इज द ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन, ए इज द ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन। और ये एक दूसरे क्या है? इनवर्सली है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया? चलो तो भैया अगर इतना बात समझ में आ गया बेटा, चलिए आगे। सो गाइस इसी तरीके से हमारा गियर का समापन हो चुका है। और गाइस यू कैन फॉलो मी ऑन unacademy.com, unacademy लर्निंग ऐप, unacademy.com/@alok साहब से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।
और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। गियर खत्म हो चुका है, अब हम स्टार्ट करेंगे फ्लाई व्हील। नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट होगा फ्लाई व्हील। सो डोंट टेक टेंशन, आना जरूर, जुड़ना जरूर, क्योंकि गियर जिस तरह का समझा वैसे फ्लाई व्हील, देन गवर्नर, बैलेंसिंग, वाइब्रेशन, हर चीज होगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। सो गाइस, इफ यू वांट टू ज्वाइन द प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको मिलता है लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सब चीज मिलेगा। इफ यू वांट टू ज्वाइन द आइकॉनिक, आपको मिलता है एक पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीजें मिलती हैं गाइस। दिस इज द वन एंड वंडरफुल कि प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो, प्लस इज गुड, ये आपके लिए सबसे बेहतरीन है, ध्यान रखना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलो, अगर आपको लेना है तो आप कर सकते हो गोल पिक, गेट एंड ईएससी, गेट एंड ईएससी गोल को पिक करो, देन गेट सब्सक्रिप्शन बटन दबाओ, ओके। ठीक है गाइस, और उसके बाद आपके सामने प्लस के 3 ऑप्शन दिखेंगे, 1 साल, 1.5 साल या 2 साल का। तो गाइस, आलोक लाइव रेफरल कोड लगाइए और ये तीनों पे आप देख लीजिए, 27,000, 34,000 और 39,000 फीस पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा गाइस। दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, ध्यान रखिएगा। इफ यू वांट टू जॉइन द आइकॉनिक, आप तब आइकॉनिक जुड़ सकते हो। 24 मंथ का प्लान है 66,000 का और 12 मंथ का प्लान है 45,000 का। इफ यू वांट टू जॉइन दिस, आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। अनअकैडमी, एमी गेट, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जुड़ सकते हो। दिस इज द इंडियाज नंबर 1 स्टडी चैनल गाइस, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस सेशन। बहुत 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 मजा आया आज के सेशन में। हमने गियर कंप्लीट कर लिया, हमने गियर कंप्लीट कर लिया, और जल्दी ही हम अपने अगले टॉपिक फ्लाईव्हील के साथ मिलेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, बिल्कुल। और गाइस, बिल्कुल एकदम हमारे साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए, हम धकाधक बिल्कुल हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धकाधक जल्दी जाइए और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, बिल्कुल ऐसे जाओ, फटाक से प्रेस करो बेल आइकन को, और शेयर करो, बिल्कुल मेरे प्यारे भाइयों, शेयर करो वीडियो को शेयर करिए। एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच। और आज जाते जाते एक चीज और, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, जल्दी 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 लाइक करो। अच्छा, ओके गाइस, तो चलते हैं, अपने मिलते हैं अगले सेशन में। सो टिल देन एंजॉय एंड बाय बाय, बाय बाय टू ऑल गाइस, बाय 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 बाय। चलिए, सो वी विल मीट आवर द नेक्स्ट सेशन, टिल देन एंजॉय, बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत।